जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि कुछ दिनों से चल रहा है कि थर्ड ग्रेड भर्ती में, शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण, आज इस बात को शिक्षा मंत्री महोदय ने कुछ क्लियर कर दिया है और युवाओं ने इसका विरोध भी किया था, पुरुष अभ्यर्थियों ने विरोध किया था कि हमारे साथ ये सरासर अन्याय है। कुछ आप वीडियो भी आपने देखे होंगे, उसमें अलग अलग पक्ष हैं वो बता रहे हैं। देखो, मैं तो इसमें साफ तौर पर किसी का पक्ष नहीं ले सकता क्योंकि मेरे स्टूडेंट हैं वो पुरुष अभ्यर्थी भी हैं तो महिला अभ्यर्थी भी हैं। लेकिन अगर हम थोड़े ठंडे दिमाग से सोचें तो कुछ संतोष किया जा सकता है। L1 में ही आरक्षण मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि हम थोड़ा सा अगर अपना इतिहास देखें तो भी थोड़ा देख सकते हैं कि फ्रोबेल और मॉन्टेसरी, फ्रोबेल ने किंडरगार्टन विधि दी थी, उसमें साफ लिखा है कि केवल महिला शिक्षक को ही नियुक्त किया जाए। ऐसा ही मॉन्टेसरी ने भी ऐसा ही कहा था और यही शायद हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो भी यही बताना चाहते हैं। मैं कोई महिलाओं का पक्ष नहीं ले रहा हूं बल्कि आपको कुछ चेता रहा हूं, कुछ बता रहा हूं। हालांकि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो इस पर भी ज़्यादा संतुष्ट नहीं होंगे क्योंकि बराबर ही होना चाहिए। पहले जो आरक्षण चल रहा था वही रहना चाहिए। 50% आरक्षण का मतलब ये है कि 70% के लगभग जो सीटें हैं वो महिलाओं के खाते में चली जाएंगी, लेकिन ये केवल L1 में है, इसलिए L1 का क्रेज बढ़ा है विशेष रूप से महिलाओं के लिए। तो अभी शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है वो इसमें देख लें और जीएस हिंदी क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर लें। जीएस हिंदी क्लासेज जो यूट्यूब चैनल भी है और टेलीग्राम चैनल भी है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, उससे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएं तो आपको ऐसी सूचनाएं वो समय समय पर मिलती रहेंगी। मेरे निजी विचार है वो मैं अभिव्यक्त नहीं करना चाहता क्योंकि फिर आपके उल जुलूल कमेंट्स वगैरह भी आएंगे, क्योंकि मैं किसी के भी पक्ष में नहीं बोल सकता। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि न्याय के पक्ष में बोलूँगा और योग्य शिक्षक हैं वो नियुक्त होने चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि छोटे बच्चे हैं उनको माँ जैसा प्यार महिला दे सकती है, पुरुष अभ्यर्थी उसमें थोड़े हम पीछे रह सकते हैं, लेकिन इसका हमें कुछ न कुछ कोई रिवार्ड तो मिलना चाहिए। ये भी अपन चर्चा करेंगे लेकिन फिर कभी बाद में। अभी तो शिक्षा मंत्री महोदय ने क्या कहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। थर्ड ग्रेड में महिलाओं को आरक्षण L1 कैटेगरी में मिलेगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया साफ कहा, थर्ड ग्रेड में 2 स्तर के शिक्षकों की होती है भर्ती, L1 और L2 लेवल होते हैं। थर्ड ग्रेड में दिलावर बोले 50% आरक्षण L1 में मिलेगा, L1 में 50%। इसमें वो टीचर्स होते हैं जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी कक्षा 1 से 5 तक, 1 से 5 तक है इसमें। तो इसमें इन्होंने आगे बताया है कि हमने महिलाओं को एक सुनहरा अवसर दिया है L1 में, इसलिए किया क्योंकि वे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। कहा, महिला शिक्षक जब छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाती है तो लगता है कि स्कूल में भी उसे माँ ही शिक्षा दे रही है। माँ की छाया में बच्चा अच्छी शिक्षा पा सकता है, यानी मातृ छाया में। ये इसका यहाँ हम थोड़े से पीछे हट जाते हैं कि ये बात है वो थोड़ी सी सही है। छोटी अवस्था में बच्चों को स्कूल में भी माँ का प्यार मिलेगा, साथ ही महिला वर्ग को मिलेगा शिक्षक के रूप में सम्मान। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर भी देते हैं हम, ऐसा दिलावर हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा है और ये लेटेस्ट न्यूज़ है वो मैंने आप तक पहुंचा दी है। वैसे पुरुष अभ्यर्थी हैं वो अभी भी शायद विरोध जारी रखेंगे क्योंकि इतनी बात मान ली तो आगे भी पता नहीं वो मान लें। तो जैसा भी है ये फैसला तो सरकार का होगा और L1 में किया इतना भी, यानी थोड़ी सी राहत है वो पुरुष अभ्यर्थियों को मिली है क्योंकि जो B.Ed अभ्यर्थी हैं वो ही ज़्यादा हैं, संख्या में वो ज़्यादा हैं, तो वो उसमें आरक्षण है वो पूर्ववत रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। और मैं आपको साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मैंने आपको फ्रोबेल और मॉन्टेसरी के 2 उदाहरण दिए हैं कि उन्होंने भी ऐसा माना है। हमारे जो शिक्षा शास्त्री हैं वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि छोटे बच्चों के लिए महिला शिक्षक है वो उपयुक्त है। तो एक सुझाव है, एक लड़के से मैंने पूछा तो वो पुरुष अभ्यर्थी है, तो ये कहा कि L1 में नहीं, वो उनको NTT में कर देना चाहिए, यानी केवल जो नर्सरी जो है उसमें कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, दिक्कत है तब तो सब स्तर पर ही है, लेकिन ये मेरा ये एक जरूर मानना है कि आगे न बढ़े,
आगे नहीं बढ़ने का मतलब कि एक ने ये कहा कि कहीं सर ये सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड उनमें नहीं कर दें, तो उसमें ऐसा नहीं होगा। ये केवल पंचायती राज वाली बात थी और L1 में कर दिया, ये वैसे ठीक है। ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी राहत हम कह सकते हैं। धन्यवाद।